हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीड कोड्स। तो इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी मेंस का मॉक अटेम्प्ट करने वाले हैं। और आई नो कि बहुत लोगों का सीजल अभी बचा हुआ है। आज 22 तारीख है और 26-27 तक सीजल का प्री चलने वाला है। बट आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट अभी रिसेंटली 19 सितंबर को आया है। एंड होपफुली आप लोग में से बहुत सारे लोगों का क्लियर भी हो गया होगा और वो लोग अब 13 अक्टूबर को मेंस के लिए अपेयर होंगे। तो उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। मैंने प्रयागराज जून से भरा था। एंड लेट मी शो यू माय रिजल्ट। सो आई विल कॉपी माय रोल नंबर एंड पेस्ट इट हेयर। हाँ, तो इट्स एज यू कैन सी इट्स देयर इन द लिस्ट, प्रयागराज जोन से। तो अब हम बिना किसी देरी के लेट्स अटेम्प्ट द मॉक। और अब से हम रोज़ रेगुलर वी विल ट्राई कि हम रोज़ रेगुलर रहेंगे मॉक अटेम्प्ट करने के लिए, सो दैट हमारा जब रियल एग्ज़ाम दे तो हमारे लिए वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो इन टर्म्स ऑफ अटेम्प्टिंग इट। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। सो हम लोग टेक्स्ट बुक से अभी एक लाइव मॉक है। आई थिंक आज इसका लास्ट डेट भी है अटेम्प्ट करने का। 19 सितंबर को ही लाइव हो गया था ये। तो हम अटेम्प्ट करते हैं इसको। ग्रेजुएट लेवल मेगा टेस्ट है। लेट्स बिगिन नेक्स्ट। Let me select the language, English, and I'm ready to begin. Let's begin. सबसे पहले तो हम लोग अब इससे स्टार्ट करेंगे, तो मैं जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट करूँगी। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक साइज एज यू गो डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। दैट्स फॉर श्योर। नेक्स्ट, व्हेन डेटा चेंजेस इन मल्टीपल लिस्ट एंड अ लिस्ट नॉट दिस कॉजेज। अगर डेटा चेंज कर रहे हो और लिस्ट अपडेट नहीं हुई है तो क्या होगा? इनकन्सिस्टेंसी होगा, रिडंडेंसी होगा, ओवरलोड। आई थिंक इनकन्सिस्टेंसी होना चाहिए। सेवन नेक्स्ट, एज पर द यूनियन बजट 2025-26 व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग एटलीस्ट 1000 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर डेवलपमेंट। देखो ये मुझे नहीं पता है, मैं बाद में इसको अभी छोड़ देती हूँ, बाद में देखते हैं। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते थे? मुझे ऐसा डाउट लग रहा है या तो 21 को बोलते थे या फिर 31 को। आई थिंक 21 को बोलते थे। बानू मुश्ताक स्क्रिप्टेड हिस्ट्री विनिंग बुकर प्राइज फॉर द कलेक्शन स्टोरी, तो उनकी बुक का नाम क्या था? आई थिंक सो बानू मुश्ताक। ये सुना सुना नाम लग रहा है। हार्ट लैम्प लग रहा है मुझे, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। चूज विक्रम सेठ की नॉवल, अरे सूटेबल बॉय, जो सबको पता ही लीला सेठ के बेटे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज किल्ड वाइल प्लेइंग द गेम, अरे वो चौगाहन। हाँ चौगाहन, चौगाहन ही तो बोलते हैं उसको, हाँ। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। Who was reappointed as chairperson of ICC Men's Cricket Committee in April 2025? रीअपॉइंटेड है चेयरपर्सन तो अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़। आई थिंक सौरव गांगुली को अपॉइंट किया गया था मेरे ख्याल से। विच प्लेयर वॉज डिक्लेयर द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला था? तो विराट कोहली को, आई थिंक इनको ही मिला था। बस इन अ कंप्यूटर इज, बस को क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग डिवाइस है, बंच ऑफ वायर्स है, अनदर नेम फॉर द मदरबोर्ड, इंटरनल मेमोरी है। बस क्या होती है? मेरे ख्याल से नेटवर्किंग डिवाइस, बंच ऑफ वायर्स लग रहा है, या अनदर नेम फॉर द मदरबोर्ड, क्योंकि ये सबसे अभी आई थिंक इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। जबलपुर कौन से बैंक में सिचुएटेड है? भीम, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा। देखो ब्रह्मपुत्र होगा नहीं, कोई जगह जबलपुर आई थिंक एमपी के आसपास है। तो भीम नदी के बारे में मुझे आइडिया है नहीं। न महानदी और नर्मदा। मैं भीम के साथ जाऊंगी। लेट्स सी, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। आर्टिकल 18 इन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग? आर्टिकल एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन मार्शल आर्ट फ्रॉम दैट इज मणिपुर, थांगता। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉलम एंड अ रो? कॉलम एंड रो को इंटरसेक्शन को सेल बोलते हैं। लोकसभा पासेस वक्फ बिल, तो विच कॉन्सेप्ट वक्फ रिमूव, कौन सा रिमूव कर दिया गया था? आई थिंक वक्फ बाय डोनेशन, आई थिंक सो ये रिमूव किया गया था। कोलंबिया प्लेट्यू इज सिचुएटेड ऑन विच कॉन्टिनेंट? कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया आई थिंक एशिया में ही होगा।
लॉर्ड कृष्णा टुक बर्थ इन विच युग? द्वापर, हाँ द्वापर में ही हुआ था इनका जन्म। द फेमस म्यूजिशियन अप्पा जलगांवकर एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ये मुझे नहीं आता, मैं इसको स्किप करूंगी, बाद में अगर मुझे गेस लगाना होगा तो लगा लूंगी, बट अभी नहीं आता है। मिलिंद पन्हा टेक्स्ट बुद्धिज्म से रिलेटेड है। नागसेन और मिलिंद पन्हा के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो बुद्धिज्म से है ये। Who won the gold medal in the rhythmic gymnastic 38th नेशनल गेम्स इन उत्तराखंड? आई थिंक इस समय मुझे जिमनास्टिक से सिर्फ एक ही नाम याद आता है, दैट इज़ दीपा कर्मकर, तो मैं इन्हीं के साथ जाऊंगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पिक्टोरियल डॉक्यूमेंट, द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस, दमन एंड दीव हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो अमंग ऑल द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विद ओनली डैश। लोएस्ट है तो आई थिंक लोएस्ट ही रहेगा, तो 534 के साथ मैं जाऊंगी और मार्क पर रिव्यू रखती हूँ उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स प्रिवेंट्स द फ्लड्स इन सतलज ब्यास रिवर वैली? तो सतलज ब्यास के आसपास कौन सा होगा? देखो चंबल तो जा नहीं सकता, दामोदर बिल्कुल नहीं, इंदिरा गांधी आई थिंक भाखरा नंगल। विशु इज अ प्रेडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? विशु केरला में मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट फाउंड एट मोहनजोदारो? मेसोपोटामियन सील्स तो पाई गई थी। फायर अल्टर्स, ग्रेट बाथ, ग्रेट गैनरी। आई थिंक फायर अल्टर्स यहाँ नहीं पाए गए थे, धोलावीरा में पाए गए थे, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। भांगड़ा कहाँ का फोक डांस है? पंजाब का है। ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स हाउ मेनी आर्टिकल्स? सब ओरिजिनल जो है मेरे ख्याल से 376 आर्टिकल्स थे या 386 पे डाउट है मुझे। इन विच यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल इज वोल्ट? माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन फॉलो हिमालय, शिवालिक, ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय? ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। तो फॉलोइंग हिमालयन रीजन इन शिवालिक एरिया, इन ग्रेट हिमालय, इन ट्रांस हिमालय? मेरे ख्याल से शिवालिक में है या ग्रेट, मैं इसके साथ जाऊंगी, लेट्स सी। ग्रुप ऑफ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन बिलोंग्स टू नोबल गैसेस? इनको कौन नहीं जानता है। MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन डॉट PPT? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत इजी नहीं पूछ रहा है, इतना तो इजी आने वाला भी नहीं होगा GS। इफ़ डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम GNP से अगर हटा देंगे डेप्रिसिएशन तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं एट मार्केट प्राइस। इकोसॉक इंडिया हैज़ बिन इलेक्टेड फॉर विच टर्म? ये नहीं पता मुझे, इसको छोड़ देते हैं। डैश ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी? तावा, बानस तो हो इंद्रावती। बुग्याल विच स्टेट? बुग्याल तो उत्तराखंड में होते हैं, बुग्याल्स, ये सब जुआल, बुग्याल, ये सब उत्तराखंड में है। हु अमंग द फॉलोइंग अप्लाइड यूरोपियन theatrical techniques to Indian classical dances with folk and ट्राइबल डांस? फोक और ट्राइबल डांस है, तो देखो उदय शंकर तो कथक, वो तो एक सेकेंड, उदय शंकर जो हैं वो तो रिलेटेड थे फ्यूजन से। बिरजू महाराज कथक से, केलीचरण मोहपात्रा ओडिसी हो गए, बिपिन सिंह मणिपुरी। तो मैं उदय शंकर के साथ जाऊंगी बिकॉज ये कुछ थिएट्रिकल टेक्निक्स वगैरह ही तो फ्यूजन था, यही थे, यही हो सकते हैं। विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज गॉड पार्टिकल? मैसन, हिग्स बोसान बोलते हैं। नैंड इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एंड का है। फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री कौन से आर्टिकल में है? कंसाइज, तो आर्टिकल 26। विराट कोहली became the first Indian to complete how many T20 runs ticket during the 2000 IPL 2025? ये नहीं पता मुझे, 12,000 पता नहीं। विलेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ विलेज इन द कॉटेज इंडस्ट्री? विच कमिटी, कौन से नोन है? तो आई थिंक करवे, मिश्रा, श्री रंगराजन लग रहा है मुझे। तेंदुलकर कमिटी तो पावर्टी से रिलेटेड है, बाकी करवे के बारे में मुझे थोड़ा भूल रही हूँ, मिश्रा के बारे में रंगाराजन मेरे ख्याल से, इसको मार्क पर भी रखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर करे? तो ईट पर नाचे तो थॉमसन ने करे थे इलेक्ट्रॉन, थॉमसन में, प्रोटॉन्स रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन्स चैडविक ने। who stated the elements properties are the periodic function of the atomic weights? एटॉमिक वेट है तो मॉजले ने बोला था, तभी तो उनकी फेल हो गई थी। नहीं, हाँ एटॉमिक मास अलग होता है, वेट, हाँ मेंडलीव ने बोला था, सॉरी।
हु वॉज द फर्स्ट टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब द सैटर्न रिंग्स को किसने डिस्क्राइब करा द प्लानट? तो कसीनी ने आई थिंक बोला था ना, कसीनी हाइगेंस ने तो नहीं, आई थिंक कसीनी थे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेड लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इट क्रेड लॉन्च इन इंडिया रिलेटेड टू डिजिटल करेंसी ट्रांजेक्शन? आई थिंक इट्स डिजिटल पेमेंट ऐप फॉर इंटरनेशनल दिस. तो 7 नेक्स्ट. अच्छा, अभी कितने क्वेश्चन है भाई इसमें? 50 क्वेश्चन. हु रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ एग्जाम्पलरी लीडरशिप फ्रॉम एएसआई 18th लोकसभा इलेक्शन? तो किसको मिल सकता है? अरुण कुमार मेहता, राजीव गाबा को, मेरे ख्याल से यही है. मोती की मस्जिद किसने, मोट की मस्जिद आई थिंक अल खिलजी के टाइम पे बनी थी. विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स आरबीआई ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अडॉप्ट रूपी सिंबल आई थिंक 2008 में या 10, आई थिंक 8 में किया था इसने. Who will inaugurate the first regional dialogue of Global Coalition of Social Justice in New Delhi on February? तो मोर्चे के कौन से हैं? मनसुख मांडविया या मनसुख मनसुख भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, मोर्चे निर्मला सीतारमन. पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भूपेंद्र यादव है ये. अब लेट्स अटेम्प्ट टू रीजनिंग पार्ट. तो आर का होता है 18, ओ होता है 15, 22 और 5. ठीक है. जे का होता है 10, एम होता है तुम्हारा 13, एफ होता है 6, डब्ल्यू होता है 23. तो आई थिंक 5 5 18 + 5 5 + 5. हमको किसका निकालना रूल, यानी 18, 21, 9 और 14. तो आई थिंक 18 + 5 23, बट ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं. तो मेरे ख्याल से फिर या तो ये होगा ये. अच्छा, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 28 सम, ये 20, ये 28. तो 18 + 10 28 होता है. 21 + 7 हो जाएगा. 9 + 19 हो गया. और 14 + 14 हो गया. तो आंसर कितना आ जाएगा? जी 7 क्या होता है? 7 इज़ योर जी, 19 एस और एन. JGSN. 7 नेक्स्ट. ऑलमोस्ट का ए का तुम्हारा 1 होता है, 12, 13, 15, 19 और 20. ठीक है. तो Z होता है तुम्हारा 27, नहीं 26 होता है. N होता है 14, O होता है 15, L होता है 12, 21 और 22. हमें निकालना रेस का, यानी 18, 1, 9, 19 और 5. तो अगर मैं ध्यान से देखती हूँ तो मेरे ख्याल से 12 + 2, 1 + 2 सब +2, तो 18 + 2 20, 1 + 2 3, 9 + 2 11, 21 और 7. तो 20 क्या होता है तुम्हारा? T, C, K, U और G. TCKKUG, एक ही ऑप्शन है, ये वाला हो गया. नेक्स्ट. A certain number of people are sitting in a row facing north. R is to the immediate left of O. ये अगर कुछ लोग हैं, R जो है वो O के immediate left में है, तो O ये बैठा है तो इसके immediate left में R हो गया. Z is to the fourth to the right of R. R का fourth right, यानी 1 2 3 और ये Z हो गया. ठीक है. ओनली 3 people are sitting between G and R. तो 1 2 3, तो G 1 2 3 G ये हो गया. ठीक है. ओनली 3 people are sitting between X and O. तो 1 2 3, या तो x यहाँ पे भी हो सकता है और 1 2 3 या तो x यहाँ पे भी हो सकता है. ठीक है. क्योंकि 3 लोग बैठे हैं ना o के बीच में, तो 1 2 3 या तो x 1 2 3 या तो x यहाँ पे भी हो सकता है. W इज़ एट द इमीडिएट राइट ऑफ Z. Z का इमीडिएट राइट क्या होगा? तो यानी ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे W हो गया, तो x यहाँ पे हो गया. ठीक है. इफ़ नो अदर पर्सन इज सिटिंग, नंबर ऑफ टोटल पर्सन इन द सीट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लोग बैठे हैं. 7 नेक्स्ट. 7 पर्सन आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन साउथ डायरेक्शन, साउथ में है. P सिट्स थर्ड टू द, तो अगर मैं 1 2 3 5 6 7 4 5 6 7 कह रहा है कि P स्ट्रेट लाइन, P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q.
क्यू है, अब साउथ में करें तो क्यू का लेफ्ट ये हो, इस साइड होगा, तो पी बैठा है क्यू के 1 2 3, ठीक है, थर्ड लेफ्ट में बैठा है। हु सिट्स एट द राइट एंड, क्यू जो है वो राइट एंड, क्यू मतलब यहाँ बैठा है और पी यहाँ पे है। एफ सिट्स बिटवीन पी एंड एल, तो एफ या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, नहीं एफ पी और एल के बीच में है ना, एफ सिट्स बिटवीन पी एंड एल, तो एल अगर यहाँ होगा तो एफ यहाँ होगा, या फिर नहीं सॉरी, हाँ सही तो है, ये एल ये है, एफ ये है, तो या फिर एफ ये होगा और एल ये होगा, ठीक है। एल इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, ओके। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, अगर एफ ये है, एफ मतलब मैं यहाँ बैठा लूँगी एफ को, क्योंकि इसका राइट तो होगा नहीं, यानी ये पक्का हो गया कि एफ और एल ये है। अब कह रहा है कि एफ जो है मतलब जो एस है वो एफ के तीसरे राइट में बैठता है, तो 1 1 2 ये तुम्हारा एस हो गया, ठीक। एल इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, तो क्यू यहाँ नहीं, क्यू यहाँ होगा, बचा कौन सा, जे बचा ना यहाँ पे, तो क्या बताना है, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस ये है, एस का लेफ्ट ये होगा, तो सेकंड लेफ्ट में पी बैठा है। सेव एंड नेक्स्ट। ऑल एक्टर्स आर सिंगर, सभी जो एक्टर्स हैं वो सिंगर्स हैं। ऑल डांसर्स आर सिंगर, सभी डांसर्स सिंगर्स हैं। तो सम एक्टर्स आर डांसर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सम डांसर्स आर सिंगर्स, तो सेकंड तो देखो फॉलो करेगा ही करेगा, तो सिर्फ सेकंड लॉजिकल है। सेव एंड नेक्स्ट। ऑल पेन्स आर स्टेशनरी आइटम्स, सभी जो पेन्स हैं वो स्टेशनरी आइटम्स हैं। ऑल मार्कर्स आर पेन, सभी मार्कर्स पेन हैं। तो सम स्टेशनरी आइटम्स आर नॉट रबर्स, पर ऐसा तो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, फिर से उसको करते हैं। ऑल द पेन्स आर स्टेशनरी आइटम्स, सभी पेन्स स्टेशनरी आइटम्स हैं। सम स्टेशनरी आइटम्स आर रबर्स, कुछ स्टेशनरी आइटम्स रबर्स हैं। ऑल मार्कर्स आर पेन, सभी मार्कर पेन हैं। तो कह रहा है कि सम स्टेशनरी आइटम्स आर नॉट रबर्स, ये सही है, पहला सही है। सम मार्कर्स आर नॉट स्टेशनरी आइटम्स, नहीं दूसरा गलत है, सिर्फ पहला फॉलो कर रहा है। सेव एंड नेक्स्ट। तो अब एम है, एम होता है तुम्हारा 13 14 15 16, तो यहाँ पे 17 होगा, दैट इज़ फॉर श्योर, यानी क्यू होगा। फिर क्यू आर एस टी यू, क्यू के बाद यू होगा, तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वाला। नेक्स्ट। जी होता है 7 डैश, शी होता है तुम्हारा 3, सबका पहला पहला लेटर ही देख रही हूँ, वाई होता है 25, तो ये क्या होगा, -2 हो रहा है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ई से स्टार्ट होगा। डी होता है 4 डैश 12, पी होता है तुम्हारा 16 और 20, तो अगर मैं देखूँ तो आई थिंक +4 हो रहा है, तो ये 8 हो जाएगा, तो यानी ई के बाद एच आएगा। कौन से ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए, अच्छा ठीक है। अब आखिरी वाला देखते हैं, वी होता है तुम्हारा 22 डैश, जे होता है तुम्हारा 10, डी होता है तुम्हारा 4 और 26, नहीं 25, एक्स होता है तुम्हारा 24, तो 22 -6 यानी 16, तो 16 होगा, तो 16 क्या होता है तुम्हारा, पी, तो ई एच पी आंसर है। नेक्स्ट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, टी ई एम पी ओ विच इज़ 25 13 16 और 15, इसका क्या बना है, टी पी ओ एम ई। तो आई थिंक इसको मैं अगर, आई थिंक ये अरेंजमेंट हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया है, पर यहाँ से किया गया है, ठीक है। तो वैसे ही मैं डॉल्फिन है अगर, DOLPHIN, तो सबसे पहले क्या आएगा, इनमें से डी आएगा, तो आखिरी में डी आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एच आएगा, DH, आई आएगा, फिर एल आएगा, फिर एन आएगा, ओ आएगा, पी, तो PONLIHT। सेवन। नेक्स्ट। स्टेबल का ये है, स्टेबल का क्या होता है, 19 20 1 2 12 और 5, ठीक है। ए होता है तुम्हारा 1 5, क्यू 17 18 26 एंड जे होता है 10। तो इसको मैं अगर ध्यान से देखूँ, 19
18 19 प्लस 19 माइनस 9 होता नहीं, इसको बाद में करते हैं फिर, लेट्स लीव इट, आगे बाद में करेंगे। हमको बताना रोज़ क्या है, रोज़ से रिलेटेड क्या है। देखो रोज़ का मतलब या तो टिक होगा, पहला है, या तो रिक होगा, या तो सिक होगा। अगर मैं दूसरे देखो विक रिक फिक, तो आई थिंक रिक कट गया। फिर तीसरे देखो मिक मिक निक टिक, तो सिक होगा आंसर इसका। सेव एंड नेक्स्ट। 11 11 फाइव ज़ा 55, 55 प्लस 3, हाँ तो 9 7 ज़ा 63, 63 प्लस 9 7 ज़ा 63, 11 फाइव ज़ा 55 प्लस 3 58, 13 4 ज़ा 52 प्लस 3, तो 9 7 ज़ा 63 प्लस 3 66 होना चाहिए, बट आई थिंक कोई और लॉजिक लग रहा है। 9 7 ज़ा 63 होता है, 63 प्लस 66 तो दिखा नहीं रहा है इसमें। हम्म 13 तो पता नहीं, देखते हैं इसको बाद में देखते हैं। इफ इट वाज ऑन संडे 18th December 1982, हमको ये पता है कि 19 देखो 1982 में क्या था, संडे था, ठीक है। तो 83 में क्या होगा, मंडे होगा, एक ऐड हो जाता है। तो 84 में क्या होगा, ट्यूसडे होगा। हमको अब 23rd बताना है, तो 18 19 20 21 22 और 23, अगर ये ट्यूसडे है इस दिन, तो वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे होगा 23 को। एक सेकेंड, 19 1982 को संडे है, ठीक है। और तो मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे होगा 23rd को। एक सेकेंड, 84 को वेंसडे होगा, बिकॉज 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 ये एक लीप ईयर है, वेंसडे। तो वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, मंडे इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 38 सॉरी 38 30 48 102 264 और 750। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये 18 प्लस हो रहा है, फिर 48 माइनस करो तो 4, 54, 102 162 एंड 264 माइनस करो, 10 माइनस 4 6 और 8, 6 माइनस 2 4, ठीक है। तो इंटू 3 है, इंटू 3 इंटू 3, यानी 486 इंटू 3 कितना होता है, 6 3 18, तो 8 25 कैरी 2 12 टू 14, तो 750 प्लस करो तो 8 0 2 2 2 2 0 8। सेव एंड नेक्स्ट। अगर P प्लस क्यू का मतलब, तो क्या बताना है, ए इज़ द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ सी, तो यानी ए की कोई डॉटर होगी, उसका सी कोई बेटा होगा, ये डैड है, ठीक है। अब देखते हैं बी और ए में क्या रिलेशन है। पहला ऑप्शन है बी इज़ द फादर ऑफ ए, बी, पहला ऑप्शन है बी डैड है किसका, ए का। ए प्लस सी में क्या रिलेशन है, ए इज़ द मदर ऑफ सी, ए मदर है सी की, तो ये तो गलत हो गया, पहला गलत है। दूसरा ऑप्शन है ए और बी में क्या रिलेशन है, ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, ए जो है वो बी की सिस्टर है, और बी बी इज़ द फादर ऑफ सी, बी जो है वो सी का बाप है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तीसरा वाला देखते हैं, ए इज़ द मदर, तीसरा क्योंकि मदर नहीं, ए हमेशा एक मेल होगा, तो तीसरा भी तो गलत हो ही गया है। चौथा देखते हैं, बी का है और बी प्लस सी, यानी बी मदर है सी की, तो ये लास्ट वाला इज़ द बेस्ट मैच। नेक्स्ट, हाउ इज़ कुशल रिलेटेड टू मीनाक्षी। ओके, कुशल इज़ द ओनली सन ऑफ मीनाक्षीज ब्रदर इन लॉ, कुशल इज़ द ओनली सन ऑफ मीनाक्षी है, मीनाक्षी का कोई हस्बैंड होगा, उसका ब्रदर होगा, एंड दिस इज़ कुशल। तो यहाँ से मुझे पता तो चल गया है कि कुशल मीनाक्षी का भतीजा होगा या भांजा, जो भी कह लो, कज मतलब नेफ्यू नीस, नेफ्यू होगा या नीस होगा, या नेफ्यू है बल्कि, नीस तो लड़की होगी, वो सन है। गर्विता इज कौशल्स, आई थिंक पहले वाले से बिल्कुल, दूसरे वाले से कुछ क्लियर नहीं है। फर्स्ट इज अलोन इज नेसेसरी और सेकंड की ज़रूरत नहीं है।
7 5 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 49 कितना होता है? 9 5 14, 1 कैरी 74, अगर स्क्वायर कर दे तो। और इसमें अगर 62 माइनस करें तो 12, समझ गए? यानी 64 प्लस 144 माइनस का भी तो 0, इसको प्लस करें अगर 448 6 4 10 208 माइनस का 20, समझ गए? तो यानी 100 प्लस 81 कितना होता है? 181 माइनस का 10 प्लस 9 19, पहला गलत। 36 प्लस, दूसरा नहीं होगा, तीसरा देखते हैं। 121 प्लस 169, 9 1 10 6 2 8 1 9 290 माइनस का, गलत, तीसरा भी गलत। चौथा है 49 प्लस 81, 9 1 10 1 कैरी 8 1 9 4 13, 130 माइनस का 16 करो तो लास्ट वाला इज द बेस्ट ऑप्शन। सेव इन नेक्स्ट। इन व्हाट एंगल विल बी द आर एंड मेक 18 मिनट्स? तो 18 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगा? आवर वाला, आवर का हैंड बनाएगा। तो अगर 18 मिनट्स का मतलब क्या होता है? ये है, ये होता है तुम्हारा 15 16 17 18। ये अगर तुम्हारा 12 1 2 3 4 1 2 1 सेकेंड 1 2 1 2 3, तो ये 30 होता है, ये 30, ये 30, ये 30 और ये 30 और ये 30। अच्छा, इसका कोई फॉर्मूला होता है ना शायद से, आई थिंक 180 इंटू 18/360, ऐसा कुछ मेरे ख्याल से यही होता है फॉर्मूला। तो ये 2 जा जाएगा और 9 डिग्री बनाएगा ये। नेक्स्ट, बी एंड एच आर द ओनली सिबलिंग्स। बी और एच जो है वो भाई बहन है। एच इज़ द ओनली सन ऑफ पी, तो ये सन किसका है? पी का, तो यानी ये डॉटर होएगी, मतलब ये सिस्टर है उसकी। आर इज़ द सन इन लॉ ऑफ एन। आर सन इन लॉ है एन का। एन इज़ द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ जी। एन जो है वो ग्रैंड मदर है जी की। एन इज, आर इज़ अ सन इन लॉ, तो आई थिंक आर उसका पति होगा, ठीक है। एन इज, आर इज द सन इन लॉ ऑफ एन। एन इज, आर इज द सन इन लॉ, आर है ये, ऑफ एन। आई थिंक एन फिर पी की से रिलेशन में होगी कुछ, सन इन लॉ। फिर एन इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ जी। एन इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ जी, यानी कुछ गड़बड़ है। एक सेकेंड, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि एन इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ जी। हु, जी, हु इज द डॉटर ऑफ डी। डी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। डी जो है वो बी की सिस्टर इन लॉ है। डी जो है वो बी की सिस्टर इन लॉ है। तो एक तो केस ये हो सकता है कि इसका कोई हस्बैंड होगा और डी उसकी सिस्टर है। जी डॉटर है अगर इसकी, ठीक। एंड या फिर मेरे ख्याल से ये रिलेशन से बेटर ये रिलेशन है कि एच जो है, एच और डी जो है वो ये हस्बैंड होगा, ये तो ये वाइफ है, और डी सिस्टर इन लॉ ऑफ बी है। एंड जी हु इज़ द डॉटर, इनकी डॉटर है जी, ठीक है। एन इज़ द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ जी, तो एन तुम्हारी ये हो गई। तो हमको बताना है आर जी से ये मदर है, तो ये फादर है। हाँ, आर रिलेटेड टू जी, तो आर कहाँ गया? आर क्या रिलेशन क्या था? आर इज़ द सन इन लॉ ऑफ एन, एन का सन इन लॉ है, ठीक है। तो आर और जी में क्या रिलेशन है? आर क्या है? आर, हाउ इज आर रिलेटेड टू जी? तो भाई अंकल है। एस और आर में क्या, अब ये देखते हैं। एल वाई ए, ठीक है। फिर यही जो ए है वो जेड क्यू एस, बट इसका तो पहला हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, तो पहला हटाते हैं। जेड और एल, जेड डबल इक्वल टू ना, अगर ये ध्यान से देखो तो एल वाई ए जेड,
तो ये सेकंड फॉलो कर रहा है। बैंकिंग रिलेटेड, बैंकिंग इज रिटन एज इतना, तो बैंकिंग कितना होता है तुम्हारा 2 1 14 के 9 13 नहीं 14, और जी होता है तुम्हारा 7। तो ये 7 है, ये 2 है, ये 19 है आई थिंक, ये 16 है, एंड दिस इज 18 19 और 12। ओके, BANKING। हमको कंडक्ट का बताना है। तो कंडक्ट होता है 3, 3 + 5 8, ठीक है। 15 होता है ओ, वो 30, ठीक है। क्योंकि 50, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट में +5 कर रहे हैं और वॉवल में ×2 कर रहे हैं। और एन होता है 19 90, 14 + 5 19, 4 + 5 9, यू होता है 21 2 42, सी होता है 3 + 5 8 25। तो ये आंसर है 2828301994, आई थिंक लास्ट। सेव एंड नेक्स्ट। 8 फ्रेंड्स PQ, 8 कोई फ्रेंड्स हैं PQRSTUV सिटिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सेम सीक्वेंस इन द इक्विडिस्ट इन द सेम सीक्वेंस है। अच्छा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी ये लेफ्ट है तो ये राइट है। सिटिंग इन द सेम, यू इज सिटिंग साउथ, यू तुम्हारा साउथ है, तो बताना है तुमको। यू साउथ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, तो वी ये होगा, यू ये है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, इधर जा रहा है। ठीक, देन हु इज सिटिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, ये आर। वन डे अ पर्सन वाइल वॉकिंग द ग्राउंड मूव्स टू वेस्ट एंड टेक्स राइट। एक बंदा है जो पहले वेस्ट चलता है, फिर एक राइट टर्न लेता है, एंड देन ही इज फाइंड अ शैडो टू हिज राइट। अब वो अपनी शैडो, जो राइट टर्न लेने के बाद अपनी शैडो इस तरफ पाता है वो अपनी। वॉट कैन यू से अबाउट द टाइम इन विच ही विजिटेड द ग्राउंड। अगर शैडो तुम्हारी राइट साइड में, आई थिंक वो तुम्हारा फिर सन ईस्ट में होता है, तो मेरे ख्याल से नून होना चाहिए। मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। सेव एंड नेक्स्ट। 2 माइनस का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 4। इनटू का मतलब क्या होता है, इनटू मीन्स +25 -13, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, ×2। तो 13 2 जा 26, और इसे माइनस करेंगे तो -1 आएगा। तो 2/4 -1 यानी 1/2 -1 यानी माइनस का 0.5। नेक्स्ट, SURPRISING। तो ईच वॉवल इज चेंज टू द लेटर फॉलोइंग इट एंड कॉन्सोनेंट प्रिसीडिंग इट। तो एस का आर होता है QOQR, एन होता है MGHIEFF, और UVIJIJ। तो हमको बताना है एंड प्रिसीडिंग इंग्लिश, हाउ मैनी लेटर्स विल अपीयर टॉइस इन द ग्रुप फॉर्म्ड। तो आर, ठीक है, वी कैंसिल, Q O कैंसिल, J, ठीक है, बाकी कुछ तो है नहीं, तो 3 लेटर्स हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये नंबर है ACPDIUVKJQEVF। हाउ मेनी वॉवल्स आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय द कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स मतलब कितने वॉवल्स हैं जो कॉन्सोनेंट उनके पीछे आता है, ठीक है, यानी ये कॉन्सोनेंट होगा तो ये वॉवल है। ए कैंसिल, और कौन सा वॉवल है, एक ही हो गया, ठीक है।
और देखते हैं, यू से पहले तो वॉवल आ रहा है, वी से पहले यू आ रहा है, फिर और ई है, ई के पहले ये आ रहा है, तो आई थिंक आई और ई दो वॉवल्स हैं। नेक्स्ट, इसको बाद में करें। इन अ क्लास देर आर 60 स्टूडेंट्स सच दैट नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस। 60 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से दुगना है। तो गर्ल्स अपॉन बॉयज़ का रेशियो कितना आ जाएगा, 2/1। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 40, और ये हो जाएंगे 20। रोहित इज़ रैंक 17th फ्रॉम द टॉप। ठीक है, अगर रोहित 17th है टॉप से, यानी ये रोहित है 17th नंबर पे, रोहित, और रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं। ठीक है, तो अगर 9 लड़कियां हैं तो 17 में पहले 9 घटाओ तो 12, नहीं सॉरी 8, यानी 8 लड़के होंगे उसके ऊपर। ठीक, तो अगर 17th है यानी 7, 9 लड़कियां हैं तो यानी 7, तो अगर 7 + 9 16 7, तो बचे कितने, तो 17 17 24 हो गया, तो 7 है ये और 8वां ये, तो 20 - 8 तो 12। अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स, अपना ईस्ट चलता है और 15 मीटर चलता है। अब वो राइट लेता है और 10 मीटर चल रहा है। ठीक है, देन ही टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक, अब वो फिर से नॉर्थ की ओर टर्न करता है और 20 मीटर चलता है। ठीक है, ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर, अब 25 मीटर चल रहा है। ही टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 13 मीटर, अब वो ईस्ट की ओर चलेगा। तो अगर मैं, ये 25 है तो ये 10 है, 10 होता है, तो ये टोटल अब 13 यहाँ पे हुआ, 13। फाइनली ही टर्न्स टू इज राइट एंड अब वो राइट की ओर चला और 6 मीटर चला, 6 मीटर। ठीक, 10 है, ये 3 है, तो ये भी 3 होगा, ये 12 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। 6 मीटर। हाउ फार एंड विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, तो वो ये है, ये 5, कितना दूर है, 5। अभी वो इधर से इधर है, ये 5 है, तो ये अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट था तो ये उसके नॉर्थ ईस्ट में है, 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट। पेयर ऑफ 117 है ना, तो अगर मैं देखूं तो 117 इंटू अगर 7 करती हूँ या 6 करूँ, हाँ 7 to 9, 7 29, 9 8 17, इसको बाद में करते हैं। नेक्स्ट, biometric machine records that the employee that the employees in and out time was installed at the office premises of it was brought to the attention that management of company X that employees were not clocking in the working hours। देखो, पहला तुम्हारा कॉज है, दूसरा उसका अफेक्ट है। एम्प्लॉयज़ नहीं कर रहे थे इसीलिए बायोमेट्रिक इंस्टॉल किया गया है, तो पहला कॉज है, दूसरा उसका अफेक्ट है। 41 34, इसको बाद में करते हैं। 3 5 10 12, तो आई थिंक 5 टूजा है, 10 टूजा है, और 20 + 2, 3 + 2 5, ओके। 6 टूजा, 4 + 2 12 टूजा, पहला गलत। 13 टूजा 60, 28 + 2 दूसरा गलत। 10 तीसरा गलत, लास्ट वाला सही है। कह रहा है कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स, ईच ऑफ द इन ईच ऑफ द वर्ड्स, हर वर्ड्स में, इन ईच ऑफ द वर्ड्स ईच वोवल इज, क्या है तुम्हारा, DII है, कप है, बॉक्स है, और आस्क है। क्या कह रहा है कि हर वोवल को इमिडिएटली फॉर इन द इंग्लिश एंड कॉन्सोनेंट को पीछे वाले, तो डी का तो सी हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा, सी का बी हो जाएगा, यू का वी, हाँ ओ हो जाएगा, बी का तुम्हारा ए हो जाएगा, एन इससे जस्ट OP है, एंड एक्स से पहले क्या आता है, डब्ल्यू, ए से पहले जेड आता है, नहीं ए से बाद में बी आता है, एस से पहले क्या आता है, आर, आई के बाद क्या आता है, आस्क है, ये के है, के के बाद, के के पहले क्या आता है, जे। हमें क्या बताना है कि ये तो हो गया,
हाउ मेनी लेटर्स नो वॉवल अपीयर, कितने में कोई भी वॉवल नहीं है, तो आई थिंक CJF में नहीं है, ये तो है, इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो 2। सेव एंड नेक्स्ट। अब पहले जल्दी से देखते हैं जो रीजनिंग में छोड़े हैं उसको करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं, मैथ्स में आते हैं फिर इसमें आते हैं, इसको बाद में करेंगे, बाद में। एक्स इन वाई आर टू डिजिट, नाउ टू डिजिट्स ऑफ द नंबर 115XY 90 से डिविजिबल है, यानी 9 और 10, तो y में 0 है, दिस इज फॉर श्योर, y इज इक्वल टू 0, यानी 7 प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये तो तुम्हारा 0 हो गया, तो x यानी 2, तो 2 आंसर आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द 5 डिजिट नंबर 7 5 3 7 11, यानी तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो 3 इंटू 7 21 होता है, और 21 इंटू 11 करेंगे तो आई थिंक मतलब 231, 231 को 75099 अगर लिखो, तो पहले 231 इंटू 3 करो तो 693 आता है, तो तुम्हारा ये हो जाएगा 7 और 579, तो आई थिंक 231 इंटू 2 करेंगे तो ये तुम्हारा 462 आएगा, तो ये 711, फिर 9 कर रहे हैं, तो 231 इंटू तुम्हारा 8, सॉरी 5 अगर करते हैं, 5 से भी नहीं होगा, आई थिंक 6 करना पड़ेगा, 231 इंटू 5 करें अगर, तो 5 से 15, 1155, इसमें अगर मैं माइनस करूँ 1179, तो ये 4 और 2, तो 99 माइनस 24, दैट इज़ इसमें और इसमें और इसमें माइनस करूँ तो 20, सॉरी तो 75 आएगा, यानी P ये है, Q ये है, तो P प्लस 2Q यानी 7 प्लस 10 70। नेक्स्ट, एलसीएम, तो यानी L तुम्हारा कितना है 25, HCF है 150, तो यानी ABX इज़ व्हाट, HCF तुम्हारा 150 है और LCM 25 है, मेरे ख्याल से ये कुछ ऑपोजिट है, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है कि, तो मेरे ख्याल से ये तुम्हारा 150 होगा और ये 25 होगा, और ये 150 के बराबर है, तो यहाँ x तुम्हारा 25 है, तो 16, तो AB की वैल्यू 6 है। अगर एक नंबर मतलब AX की वैल्यू 50 है, तो A इज़ इक्वल टू 50 अपॉन x कितना है तुम्हारा 25, तो 2, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो दूसरा नंबर एक तुम्हारा 50 हो गया, तो दूसरा नंबर 3 इंटू 75 हो गया, ठीक, एंड हमें क्या बताना है, सम 125, गलत दिया गया था इसमें, द रेशियो बिटवीन टू प्रोडक्ट्स एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, तो मतलब AB अपॉन A माइनस B इज़ 45/2, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 9 5 से, अच्छा, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एलसीएम अपॉन HCF, यानी ABX अपॉन X, AB की 45 और 2, आई थिंक डेटा इनएडिक्वेट है, इसको स्किप करते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट calculated for this, find the sum of money, certain sums for second year and third year is calculated, अब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी P 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस का P की वैल्यू गिवन है 770, और दूसरे, ठीक, एंड फॉर द सेकेंड ईयर एंड द थर्ड ईयर, तो वही P 1 प्लस R बाय 100 का क्यूब माइनस का P इज इक्वल टू वॉट 847, x मेरे ख्याल से 700 होना चाहिए इसका, R10, आई थिंक इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ, मैं इसके साथ जाऊंगी, मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको, लेट्स डू दिस क्वेश्चन, द सम 25 रुपीज़ अमाउंट टू 64, 25 है,
1 प्लस एक्स अपॉन 100 की पावर 2 इज इक्वल टू 64। तो ये तुम्हारा 1 प्लस एक्स हो जाएगा तुम्हारा 4/5। फिर इसमें -1 करो, 8/5 सॉरी। तो ये अगर -1 जाएगा तो 3/5 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 60। इफ़ 8,000 इन्वेस्टेड एट 60 फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो यानी सबसे पहले तो 8,000 है और 55/100 1 प्लस का क्यूब, समझ रहे हो। बट मैं काम करती हूँ कि 55 का सक्सेसिव भी निकाल सकते हैं, इंटू 55/100। ये मेरे को पता है कि 55 + 55 होता है 110, और 55 × 55 होता है 3025/100 करेंगे, प्लस 30.25। तो ये तुम्हारा 140.25 आ जाएगा। अभी 1 साल का और करें अगर, तो 140.25 + 55 + 140.25 × 55/100। तो बेसिकली ये तुम्हारा 5 × 11 है, ठीक है। तो 150.25 × 5 करोगे तो 5 2 फिर 1 1 7, फिर इंटू 11 कर रहे हो अगर, 11 5 55 कैरी 5 7 3 2 8 और 7/100 है। तो यानी 78.2375 प्लस करना होगा। तो 140.25 + 55 + 78.2375, तो ये तुम्हारा 273.4875 इंटू 8, 8,000/100। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। फिर तो अगर ये देखो तो इसको करते हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या। देखो 25 यानी 8/5 माइनस का 1 इज इक्वल टू x/100। तो 3/5 इज इक्वल टू x/100। तो x इज इक्वल टू 60। 60 यानी 55। 55 का सक्सेसिव 3 साल के लिए निकालना है। या तो मैं यही करूं, या फिर 1 + 55/100 क्यूब इंटू 8,000। तो अगर मैं ये देखूँ तो 55 × 55 यानी 150, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 11, सॉरी ये 55 ही रखते हैं। तो ये तुम्हारा 155 × 155 × 155 अपॉन इंटू 8। तो ये तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा और एक इससे कैंसिल हुआ, तो ये इतना आएगा 8 हुआ, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं तो 8125, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 125। फिर इसको डिवाइड करें अगर, तो 155 को 5 से करेंगे तो 31 आएगा, और ये 25 आएगा, फिर 5 31, ठीक है। तो 31 का स्क्वायर हमको पता होता है 961 इंटू 155। तो 5 6 30 8 4 0 8 4 और 961 5 5 9 8 6 14 4 18 10 4 14, ठीक है। अब इसमें अगर मैं 8,000 माइनस कर दूं, कुछ गड़बड़ है, टाइम वेस्ट क्वेश्चन, फिर इसको बाद में करते हैं। अ सिस्टर्न इज़ नॉर्मली फिल्ड इन 8 hours for 2 long hours टू लीक। मतलब ए है वो 8 घंटे में भरता है, ए माइनस बी मिला के अनदर 2 लॉन्ग तो 10 वॉज ऑफ इट्स लीक। तो इसका अगर एलसीएम 40 है तो 5 और 4, बी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, तो 40। 44 पाइप्स कैन फिल इन 27 hours। 44 पाइप्स मिल के 27 hours में भर रहे हैं, तो 66 टू फिल 4 सच टैंक्स। तो
27/44 इंटू 66, 11 4 जा 11 6 जा 2 3 4 सच। इसको बाद में करते हैं। मीडियन, फाइंड द मीडियन इफ मीन एंड मोड। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन यानी 3x माइनस 2 6। मीन मोड मीडियन निकालना है। 25 25 13 19 15 15 24 10 25 9। तो सबसे पहले तो और इसको अगर मैं अरेंज कर लूँ तो 9 10 फिर 13 15 15 फिर 19 24 25 25 और 25। ठीक है, अब बताना है कि मीन। तो पहले तो इसको प्लस करते हैं। अब तो 9 3 12, 9 + 3 12 5 17 5 22 31 35 40 45 50 1 2 3 4 5 5 5 10 to 12 to 14 to 16 to 180 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ए की वैल्यू 18 आ जाएगी। ठीक, मीडियन क्या हो जाएगा, बीच वाला नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 15 + 19 34/2 तो 17 आ गई। और सी क्या है तुम्हारा, मोड। मोड तुम्हारा 25 हो गया। अब क्या बताना है, ए प्लस बी यानी 18 + 17 की वैल्यू तो 35 होती है। और इसमें अगर 25 माइनस कर दो तो 10, तो 10 का स्क्वायर 100। वैल्यू बतानी है इसकी। देखो इसमें मैं, यानी ये कुछ ऐसी है, S1 + C ब्रैकेट में 1 माइनस ये C स्क्वायर, मतलब C 1 + C हो जाएगा इंटू 1/1/C प्लस C S/C 1 - C। तो पहले तो ये कैंसिल, तो S/C इंटू 1 + S/C इंटू 1 - S। तो ये तुम्हारा 1 - S स्क्वायर यानी C स्क्वायर, ये कैंसिल, तो साइन आएगा सीधे सीधे आंसर। अब ये ऐसे ही सॉल्व हो रहा था, इसमें हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। x/2 इसके बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए कहाँ है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू इतना। अगर मैं x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू जेड ले लूँ तो यानी 1/2 + 1 + 1, तो 1/4 मेरे ख्याल से, सॉरी 1/4 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सुजाता। इसको बाद में करते हैं। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच मैन डिवाइडेड बाय लीव्स रिमाइंडर 6। तो पहले तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 7 4 ज़ा 28 3 ज़ा 84 3 ज़ा होता है 252 36 7 ज़ा। ठीक है, फिर लीव्स अ रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो 252 डिवाइडेड बाय, अगर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है अगर, तो पहले तो इससे डिवाइड करते हैं। 7 5 6, तो ये 3 2 2, सॉरी ये 4 होगा 9। ठीक है, तो 252 इंटू 9 करें अगर, तो 9 2 18 6 2 2, तो ये 1 7 1। तो 9 9 9 - 1 7 1, तो 9 - 8 2 8, यानी 9828 तो वो नंबर होगा जो डिविजिबल होगा। अब इसमें 6 रिमाइंडर है तो +6 कर दो, तो 9834 आना चाहिए। इसको सॉल्व करें, अगर सॉल्व करें क्या, हाँ, तो ये C स्क्वायर + 1 + S स्क्वायर + 2S अपॉन C ब्रैकेट 1 + S + 2 अलग है। तो C स्क्वायर ये तो तुम्हारा 2 हो जाएगा, यानी 2
ब्रैकेट 1 प्लस एस, तो ये कैंसिल, तो 2/c+2, यानी 2 ब्रैकेट ले लो, sec +1। नेक्स्ट है एवरेज मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन, इस मंथली सैलरी है तो 62 इंटू 30 मान लो। ही ऑल्सो अर्न 6,000 एक्स्ट्रा ओवर टाइम फॉर 3 मंथ्स, तो पर मंथ, तो यानी 6 इंटू 3 कर लो और अपॉन 30। तो पहले तो 6 मतलब 62 इंटू 3 होता है, मतलब ये 186 प्लस 18, 1860 प्लस 18 करेंगे तो 1878 अपॉन 30, और ये 3 ज़ीरो अपने आप ऐड कर लेना बिकॉज वो मैंने काट दिया था, तो 626, बट आई थिंक गलत है ये। दी एवरेज, फिर से करें, अगर दी एवरेज मंथली सैलरी, तो यानी 62 मंथली सैलरी है तो 62,000 है, ठीक है। मंथली सैलरी एवरेज मंथली, एक महीने की सैलरी उसकी इतनी है, प्लस तो 12 महीने की इतनी होगी। अब उसको 18,000 और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 3 महीने के, अपॉन 12 ये निकालना होगा एवरेज। तो पहले तो 62 इंटू 12 करेंगे तो 447 प्लस 18,000, ठीक है, और फिर अपॉन 12 कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा 762,000 अपॉन 12, 12 6 फिर 3 5 635। सेव एंड नेक्स्ट, द 39% ऑफ ए and 42% of B is equal to 3/5 of A minus B, ये अपॉन 100 है तो ये 20 हो जाएगा, तो यानी 39A प्लस 42B इज इक्वल टू 60A माइनस 60B। 60 माइनस 39 इज 21A इज इक्वल टू 42 प्लस 60 इज 102B, और अगर इसको 3 से करें तो ये 34 और 7, तो A अपॉन B की वैल्यू आ जाएगी 34/7। तो B इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ A, तो 7/34। एक सेकेंड मैंने फिर कुछ गलत किया है, तो एवरेज है तो ये अपॉन 2 और हो जाएगा बिकॉज अपॉन 2 करेंगे। तो ये तुम्हारा ये 20 है, ठीक है, 3 से कटेगा 3 13 और 14, तो 13A प्लस 14B इज इक्वल टू 40A माइनस 40B। 54B इज इक्वल टू, अगर 40 में 40 माइनस 40 में 13 घटाएंगे तो 27A, 9 3 जा 9 6 जा 1 2, तो A ये B अपॉन A कितना आ जाएगा 1/2। हमको बताना B एज अ परसेंटेज ऑफ A, तो 1/2 निकालना है, तो दैट इज़ 50%। रमन बोरोज 3 years, मतलब ये कुछ रुपए है, 100 रुपये 3 साल एट द रेट ऑफ 12%, 1 लाख कर रहा है ना, तो यानी 36,000 रुपीज़ उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। हाउ मच अमाउंट 3 years टू द बैंक, प्लस कर लो तो 1,36,000। नेक्स्ट, टू प्रूव, अच्छा ABC है, AB और C and this is PRQ by SAS congruency rule, SAS मतलब साइड एंगल साइड, AB इज इक्वल टू PR, AB जो है वो PR के बराबर है, BC QR के बराबर है, तो कौन सा, तो SAS है यानी BC के बराबर होगा, सॉरी BR के बराबर होगा, B जो है वो R के बराबर होगा, तो BR। सैलरीज ऑफ रवि एंड सुमित आर इन द रेशियो 2:3, ये रवि है और ये सुमित है 2:3। इफ़ द सैलरीज ऑफ ईच इज़ इंक्रीज्ड बाय 3,000, यानी देन न्यू सिरकम, अगर 2x प्लस 3,000 अपॉन 3x प्लस 3,000, तो 40/57 हो जाएगा, ठीक है।
तो 57 टू जा 114x प्लस 171 123 इज इक्वल टू 120x प्लस 12 1 2 3 तो 6x इज इक्वल टू 51 126,000 और अगर 6 से करेंगे तो ये 8500 आ जाएगा। वो रवि सैलरी आफ्टर द इंक्रीज, तो 85,000 इंटू 2 प्लस 3,000 तो 20,000। सेवन नेक्स्ट। रवि हैज़ अ केक विच इज़ इन द शेप ऑफ स्फेयर, इसको बाद में करते हैं। 5x स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का 20x प्लस का 2xy इज इक्वल टू, इसको खोलें, मतलब ये तुम्हारा क्या था, x प्लस ए बी एक्स प्लस 2y। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, x प्लस ए, यानी बी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस ए बी एक्स प्लस 2ay। तो b तुम्हारा 5 हो गया, कंपेयर करो दोनों को, और b 5 हो गया, इसको कंपेयर करो। 2a इज इक्वल टू माइनस का 8 हो गया, तो a तुम्हारा माइनस का 4 हो गया। ठीक है, इसको और इसको कंपेयर किया, बाकी 5 हो जाए 20। ठीक है, फिर 2xy यानी ए बी एक्स, यानी ए बी इज इक्वल टू माइनस का 20, तो सही है। तो हमें बताना है a माइनस बी, तो a माइनस बी यानी -4 - 5 दैट इज -9। तो 3 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 4 कितना होता है, 0 आएगा। नहीं, सॉरी 3 टू 9 को डिवाइड करो, 3 2 6 2 2 से, 9 3 ज़ा 27, 56 9 6 ज़ा 54, 22 9 2 ज़ा 18 और 42 9 4 ज़ा 36, तो 6 आएगा रिमाइंडर। 3 2 वैसे वैसे भी निकाल, 3 2 6 6 12 12 4 16। नेक्स्ट करते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ गिवन नेचुरल नंबर्स। अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुम्हारा 784 है, ए बी तुम्हारा 192 है, पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ दीज टू नंबर्स, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेसिकली निकालना है। ठीक है, तो मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये कैसे निकलेगा, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 784 a प्लस बी का स्क्वायर प्लस 190 इंटू 2 कितना होता है, 384। सेवन एट्टी फोर सम ऑफ द स्क्वायर्स इतना है, प्रोडक्ट्स ऑफ टू गिवन नंबर्स इतना है, तो 190 इंटू 2 पहले तो 384 होता है, और अगर इसमें मैं ऐड करूँगी तो 1168 होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 784 400। What is find the positive difference between the squares of these two numbers? 192 इंटू 2 384 प्लस 784 इतना होता है भाई 1168 मेरे ख्याल से, या तो फिर यानी a माइनस बी तुम्हारा 20 हो गया। अच्छा, 192 के मल्टीपल्स निकालो अगर, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है,
मैं इसके साथ ही जाऊंगी, इसको मार्क पर रिव्यू रखते हैं। लेट्स फिर करते हैं इसको अभी। 15 × 9 135 प्लस 4 यानी 139/15 डिवाइडेड बाई 7/8 ऑफ 31/5 प्लस 5 इज 17/5 माइनस का 2/21 प्लस 1/126। तो पहले तो मतलब 31 प्लस 17 कितना होता है 48/5, और इसमें 126 कॉमन ले लो तो 6 2 12 प्लस 1 यानी 13 माइनस का 13/126। ठीक है, 139/15 डिवाइडेड बाय, इसको करेंगे 8 6 32 7 6 42/5 माइनस का 13/126। तो ये तुम्हारा हो जाएगा अपॉन 5/42 वन जा 3। ठीक है, और तो ये तुम्हारा 126 हो गया। तो 139 माइनस का 13 1 तो 1 आ जाएगा आंसर। सेव एंड नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। एक्सप्रेस इन पी प्लस क्यू फॉर्म 123 पॉइंट है तो प्लस 47 माइनस का 4/90 ये होगा। तो 123 प्लस 43/90। तो अगर मैं 123 इंटू 9 करूँ 927 011 0 प्लस 43/90। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11113/90 लास्ट, नहीं सेकेंड वन। हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ अ थिक स्टील हुज थिकनेस इज इतना, आउटर डायमीटर ऑफ द बाउल इज इतना। अगर ये कोई हेमिस्फेरिकल बाउल है और ऐसे बनाई गई है तो आउटर डायमीटर यानी ये इसकी वैल्यू गिवन है 43 सेंटीमीटर। तो पहले तो 43/2 यानी ये 21.5 है। हेमिस इस थिकनेस है 0.5। ठीक है, मतलब ये तुम्हारा 0.5 है और ये 21.5 है। तो इसमें अगर 0.5 घटाओगे तो ये 21 है। तो हमको बताना है कि बाउल की कैपेसिटी कितनी है। तो यानी 2/3 इंटू 27/22.7 r³ 21 इंटू 21 इंटू 21 कैंसिल। तो यानी 441 इंटू 44। तो आखिरी में 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में 4 है, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम बताना है। तो सबसे पहले तो 34 और 35, पहले तो कोई कॉमन मतलब उसका मतलब तो कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना हो एक्सेप्ट 1, तो पहले ही वाला है। इसको बाद में करते हैं या कर ही लेते हैं इसको। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर हु एज लेस देन 50। तो 15 से कम कितने हैं 7 6 13 टू 15 अपॉन लेस देन 30। 30 से कम कितने हैं तो ये 15 7 6 15 7 22 22 और 9 22 प्लस 9 31 होता है, प्लस 5 करेंगे प्लस 4 तो 35 3/7। एरिया ऑफ द आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हुज, अगर ये ए है और ये 8 है यानी a² प्लस a² इज इक्वल टू 64। 2a² इज 64 तो a² इज 32, तो यानी a इज़ 4√2। तो हमको बताना है 1/2 इंटू 4√2 a² यानी 32, तो 16 आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट, what would be the sum of what would be the ratio of two sum, one rent at simple interest and other at compound interest। दो सम, एक है ए बी, एक को एसआई में रखते हैं, एक को सीआई में रखते हैं। रेट तुम्हारा 10% है आफ्टर। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको एसआई में रख रही हूँ यानी 10 इंटू पी इंटू 10 इंटू 3/100। ठीक है, ये ए है। ठीक,
दूसरा क्या हो जाएगा, b इंटू, अगर मैं इसको सी आई रखूँ तो 10 का सक्सेसिव कितना होता है, 3 बार, 10 प्लस 2 बार होता है 21, ठीक है, और 21 प्लस 10, 33.1, ठीक। तो यहाँ से तो मतलब 13,000/1331 हो जाएगा। एस आई अपॉन सी आई निकालना है ना। राम एंड श्याम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, राम प्लस श्याम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days. Shyam plus Shiva can do the same 10 days. Ram plus Shiva can do it in 15 days. तो इनका एलसीएम 30 हो जाएगा, 5 6 3 और 15 2। तो राम प्लस श्याम प्लस शिवा का टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 प्लस 3, 6 2 8 3 11/2, 11/2 हो जाएगी। तो हमको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ डेज इफ ऑल 3 वर्क, तो यानी 30/11 इंटू 2, तो यानी 60/11, 11 5 से 55 प्लस 5। नेक्स्ट, अब हम जो छोड़ा है हम वो करते हैं। मैथ्स में ये छोड़े हैं ना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर रेड ड्यूरिंग जनवरी, फेबररी एंड अप्रैल टेकन टुगेदर। हिंदी टोटल रीडर्स कितने हैं, पहले तो इतना है, और तो यानी जनवरी निकालना है, फेबररी और अप्रैल। एक तरीके से सभी निकाल लेना है, तो जनवरी, फेबररी और अप्रैल। तो पहली बात तो जनवरी में 140 थे टोटल, फेबररी में 150 हैं और अप्रैल में 90 हैं। तो इसमें तुम्हारा, इसका तुम्हारा 65/100 निकालना है, और फेबररी में 70/100 है, और इसमें 90 इंटू 75/100, ठीक है। तो इसमें तो कैंसिल हो जाएगा 14, तो ये 91 आ जाएगा, ये तो ये 105 आ जाएगा, और इस ये कैंसिल, 9 इंटू 75, तो ये तुम्हारा 5, तो यानी 67.5। तो इसको अगर प्लस करें, 105 प्लस 91, तो 0.5 ऐसे रहेगा, 362, ठीक है। अब बारी है किसकी, अब ये तो हिंदी हो गया, मार्च, मई और जून। तो मार्च में टोटल कितने हैं, 130, मई में कितने थे, 110, और इसमें 80। तो इंग्लिश निकालना है, तो इसमें मई में, मार्च में कितने होंगे, 60, और मई में कितने, सॉरी मार्च में इतने हो गए, एंड मई था ना ये, मई में कितने हो गए, 50/100, और ये तो फिर 0, तो ये तो जून में तो एक को नहीं है, और 1, तो ये तुम्हारा 55 है, 78। तो 78 प्लस 55 करोगे तो 133 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो 130.5 समथिंग आएगा। नंबर ऑफ, भाई क्या ही है, टेकन टुगेदर इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडर्स, इतना करने के बाद भी सोल्यूशन नहीं आया, अफसोस। लेट्स डू इट अगेन। देखो, जनवरी है, 140 है, 150 है, 130 है, 90 है, 110 है और 80 है, ठीक। हिंदी कितने हैं तुम्हारे, हिंदी उसमें तुम्हारे 140 का 65 कितना होता है, 91, और 150 का 70, 105, फिर 520, सॉरी 52, 130, 152 होता है, और 90 का 75 कितना होता है, 90 इंटू 75, तो ये 67.5 है, ये 55 है, और 80 का 80% कितना होता है, 80 का 80% 64, ठीक है। तो ये 16 हो जाएगा, ये 55 हो गया, और 90 माइनस 67.5, तो ये 22.5 हो गया, 130 माइनस 52 करेंगे
तो ये तुम्हारा 78 हो गया, और 150 माइनस 105 करेंगे तो 45 हो गया, और 140 में 91 घटाएंगे तो 49। हमको मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो पहले है कि ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। हिंदी न्यूज़पेपर जनवरी, फरवरी, अप्रैल। तो जनवरी, फरवरी और अप्रैल, तो मतलब 91 प्लस 105 प्लस 67.5, तो ये 263.5 है। बचा क्या है? 78, 55 और 16। 78 प्लस 55 प्लस 16, तो ये तुम्हारा 149 हो जाएगा। ठीक है, इनके इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 114.5। तो आंसर इज दिस। Marks obtained by Sushil in English is less or greater than Shamu in Shamu is सुशील। सुशील के इंग्लिश में कितने नंबर है? 75% है ना ये परसेंटेज। तो 75 इंटू करेंगे तो मतलब 150। और श्यामू के कितने हैं? 65। 65 इंटू 2 करेंगे तो 20 ज़्यादा है। नेक्स्ट, अमाउंट दिस कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी 25 1 प्लस एक्स अपॉन 100 की पावर 2 इज इक्वल टू 64। ये हो गया। इसको घटाएंगे तो 8/5 आ गया। फिर अगर -1 करेंगे तो 3 हो गया। तो x इज इक्वल टू 60%। अब इन्वेस्टेड एट 55 फॉर 3 ईयर्स, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3 साल के लिए करें तो 1 प्लस 55/100 का क्यूब, या तो मैं सक्सेसिव निकाल लूँ, तो यानी 55 का सक्सेसिव कितना होगा? 55 प्लस 55 कितना होता है? 110 प्लस 55 इंटू 55 होता है 30.25। तो ये हो जाएगा 140.25 प्लस 55 प्लस 140.25 इंटू 55/100। तो पहले तो ये इसका सम कितना आ जाएगा? 195.25 प्लस, हाँ इसको करें अगर तो 5 इंटू 11 कर सकते हैं। तो 140.25 इंटू 5 करें अगर, सिर्फ इतना मल्टीप्लाई करें, 52.107, फिर इंटू 11 करें अगर, 73177। ठीक है, इसको अगर 100 से डिवाइड करें तो यानी 77.1375 प्लस करो। तो 75 ऐसे 83272। अब इंटू 8/100। तो ये 217 पॉइंट ये समथिंग ये आएगा, तो ये आ गया। नेक्स्ट, 44 पाइप्स कैन फिल अ लार्ज टैंक इन 44 पाइप्स, यानी एक करता होगा 27/44 में। तो 66 पाइप, पहले तो ये निकाल लो। तो 22 2 जा और 3 जा, तो 81/2। सुजाता बॉट 9 एप्पल्स एंड 9 एप्पल्स हैं, और सुजाता बॉट 9 एप्पल्स प्लस 8 मैंगोज फॉर 276। ठीक है, 9 एप्पल्स एंड 8 मैंगोज इतना है। व्हेन द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज डिक्रीज्ड बाय 10%, अगर 10% डिक्रीज किया है, तो यानी ये 8.1 ए है, एंड मैंगो रिमेन्स द सेम। देन द कॉस्ट ऑफ, अच्छा अभी ए था, अब ए से कितना हो गया? 0.9, और ये एम रहा है। तो अब 0.9 इंटू 5 करो, तो यानी 4.5 ए
प्लस 10m इज़ 210। ठीक है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल, ये निकालना है। तो अब हम इसको सॉल्व करें अगर, तो इसमें मैं 4 का इसमें मैं 5 का कर दूँ, इसमें मैं 4 का कर दूँ, तो 45a प्लस 40m इज़ इक्वल टू 276 इंटू 5 1380, और 4.5 इंटू 4 करते हैं तो 18a प्लस 40m इज़ इक्वल टू 210 इंटू 4 840। इसको सॉल्व करें अगर, माइनस 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 तो कैंसिल हो जाएगा। 45 माइनस 18 इज़ 27a इज़ इक्वल टू 1। ये तुम्हारा 540 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो पुट करो अगर पहले वाले में, तो 9a मतलब 120, 9 मतलब 180 प्लस 8m इज़ इक्वल टू 276। तो अगर मैं 200 में 180 माइनस करूँ तो 96 अपॉन, तो m की वैल्यू 12 आ जाएगी। हमको निकालना है 4 एप्पल्स और 3 मैंगो। तो 4 एप्पल्स यानी 4 एप्पल्स यानी 80 प्लस 36 116। 23rd करें। रवि हैज़ अ केक शेप ऑफ अ स्फेयर। एक केक है जो कि स्फेयर के शेप में है, जिसका जो रेडियस है वो 6 है। When he dipped it in a chocolate and kept freezer, after some times 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की थिक लेयर आ गई उसके पास। 2 सेंटीमीटर की थिक लेयर यानी एक, ये होगा। व्हाट इज़ अ परसेंटेज चेंज इन द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना चेंज हुआ है, तो पहले तो मतलब 4 पाई 7 का स्क्वायर माइनस का 6 का स्क्वायर। पहले क्या था, पहले था 4 पाई, पहले 6 था मतलब 36, अब हो गया है 49। तो 49 माइनस का 36 13, तो 13 अपॉन 36 आफ्टर डिपिंग टॉप पे आ गई है। जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं ऐसे करूँ या फिर आई थिंक ये 2 सेंटीमीटर ही की है, तो यानी 64 अभी है और पहले कितना था 36, तो इनके बीच का डिफरेंस 28। तो 28 अपॉन 36 इंटू 100, 4 7 जा और 4 9 जा, तो समथिंग 77 पॉइंट यही जाएगा। नेक्स्ट ये करते हैं। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल टचिंग साइड्स एट इतना, ये कोई ट्राइंगल, ये कोई सर्कल है और ऐसे करके मान लो ये एक ट्राइंगल है जो सर्कल इज इंस्क्राइब्ड टचिंग द साइड्स। ये एक्स वाई और जेड है। एक्स जेड को आर पे कर रहा है, ये आर है, और वाई जेड को क्यू पे कर रहा है, और एक्स वाई को पी पे कर रहा है। इफ़ एक्स आर माइनस वाई क्यू, एक्स आर माइनस वाई क्यू, यानी एक्स आर माइनस वाई क्यू, एक्स आर माइनस वाई क्यू का मतलब क्या है, यानी अगर वाई क्यू एक्स है तो ये एक्स प्लस 3 है। ठीक है, एक्स पी माइनस वाई जेड, तो ये एक्स पी माइनस क्यू जेड, एक्स पी माइनस क्यू जेड। तो अगर ये y है तो ये y प्लस 3 y प्लस 4 है। ठीक है, तो पी वाई माइनस आर जेड निकालना है हमको, पी वाई, तो ये तो x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। सबसे पहले तो x प्लस 4 इज इक्वल टू, सॉरी, x प्लस 3 की वैल्यू हो जाती है तुम्हारी किसके बराबर, y प्लस 4 के। तो x माइनस वाई इज़ 1। हमको क्या बताना था, पी वाई यानी x माइनस वाई की वैल्यू बतानी थी, विच इज़ 1। इसको बाद में करते हैं, तो रीजनिंग में आते हैं जो काफ़ी छोड़े हैं इसमें। लेट्स सी दिस देन दिस। 11 5 वैसे तो 55 प्लस 3 था 63। 11 प्लस 5 अगर 16 इंटू 4 करें 64 माइनस 58 तो भी 6। अगर 13 इंटू 4 करते हैं, नहीं, 13 प्लस 4 कितना होता है 17, 17 इंटू 4 करें 68 माइनस का 9,
नहीं, माइनस का अगर 55 है तो वो 13 है। अच्छा, यानी 9 + 7 16 होता है। 16 × 4 कर रहे हो तो 64 माइनस का 9 यानी 55 आएगा आंसर। नहीं नहीं नहीं, 9 + 7 16 4 जा 64, 17 4 जा 16 4 जा 16 64, 64 + 6, हाँ 13 17 4 जा 68, 68 माइनस 13 और 9 से 16 को 64, मतलब 64 में अगर 52 हटाएं तो 12 आता है, अगर 61 तो 3 आएगा, अगर 52 भी 12, मुझे ये डाउट है, नहीं पता ये कैसे करेंगे इसको। इसको करते हैं अगर, among 6 girls ACFHJNK ACFHJNK different height, they're standing in ascending order of the height, shortest in the front and tallest in the, C is at the beginning of the queue and there is only one person C जो beginning में है। अगर 6 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 6, C बिगनिंग में है, देर इज़ ओनली वन पर्सन टॉलर देन, एफ से सिर्फ एक ही बंदा टॉलर है, तो एफ अगर एफ से सिर्फ एक ही बच्चा टॉलर है ना, तो एफ ये होगा। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट है। सी इज़ एट द बिगनिंग, तो सी अगर मैं यहाँ रखूँ, एच इज़ इमीडिएटली टॉलर देन ए, यानी ए के जस्ट ये है। ठीक है, सी एन एच है शॉर्टर देन के से छोटे हैं सी एन एच, तो के ये होगा, तो ए और एच ये हो गया। तो एच एन एफ आर एट द फिफ्थ, अगर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ प्लेसेस। H and F from the start, H and F are the at the fourth and fifth places. 6, तो 1 2 3 4 5 6, H and F are at the fourth, तो अगर ये H है और ये F है फोर्थ एंड फिफ्थ, अब क्या है कि सी एन एच दोनों C और H बड़े, तो K छोट सबसे ये होगा, तो बोथ, फिर क्या कह रहा है, H इज़ इमीडिएटली टॉलर देन A। ओके, तो फिर क्या बताना है, विच सेकेंड फ्रॉम द बिगिनिंग, दे वन पर्सन बिटवीन ए एंड सी, तो सी बी, तो आई थिंक बीच में क्या बचा, जे बचा, तो जे होगा, सेकेंड पर्सन इज जे। नेक्स्ट 28th नंबर है, अ स्क्वायर इज सराउंडेड बाय 8 चेयर्स, ये कोई स्क्वायर टेबल है, इसमें 8 चेयर्स हैं, 4 ऑफ देम एट द कॉर्नर्स एग्जैक्टली मिडल, यानी 1 2, एक तरीके से ये ऐसे है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सिक्स क्लर्क्स सीटेड एट अराउंड द सीटेज, 6 लोग बैठे हैं, डी ई एफ जी एच और आई, फेसिंग सेंटर, सेंटर फेस करे, यानी ये लेफ्ट है और ये राइट है। ओके, फिर क्या कह रहा है कि द चेयर्स ऑफ द 2 कॉर्नर्स ऑफ द टेबल आर वेकेंट, 2 कॉर्नर वेकेंट है। ई एंड आई आर सीटेड एट द कॉर्नर्स डायगनली, अगर मैं ई और आई को फॉर एग्जाम्पल ऐसे बैठाल दूँ, एच वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी फिर जी वॉज सीटेड राइट एंड इमीडिएट नेक्स्ट टू ई, राइट है और नेक्स्ट टू ई है, तो जी यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि एच वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकेंड लेफ्ट में एच हो गया, तो हमारे पास क्या निकल गया, ई जी और एच और आई। अब क्या कह रहा है कि डी वॉज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, तो मतलब यहाँ कोई नहीं बैठा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि डी वॉज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, अगर मैं एफ ये कर दूँ तो डी यहाँ पे बैठेगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग एच, एच को एफ फेस कर रहा है। सेव एंड नेक्स्ट, हाँ इसको कैसे करें, अगर 117 54 33 देखते हैं, 41 41, अगर मैं 41 + 24 करूँ तो 65 है। ठीक है, और अगर मैं 63 + 23 करूँ तो वो 86 है। 41 - 34 कितना होता है, 7, और
कैसे करेंगे? नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। QRS RST यानी, एक मिनट, QRST है यानी V है ना ये, तो TUV, बीच में ये आएगा T, ठीक है, बीच में T आएगा, तो A और A, S तो ये ठीक है, T यानी फिर क्या है तुम्हारा ये ABCDE, E का A है। ये गाइस मुझे नहीं आ रहा है कैसे लॉजिक बनेगा इसका। ये तो मुझे पता है कि थर्ड पोजीशन पे T है। थर्ड पोजीशन पे अगर T है, वैसे भी टाइम अप होने वाला है। लेट्स सी हाउ मच स्कोर आई हैड स्कोर्ड। इसको बंद कर देते हैं। इट्स 79.8 आउट ऑफ 120। गॉड, इसमें 87 करेक्ट है, 24 रॉन्ग है और 9 तो छोड़े हैं। कितना ज़्यादा रॉन्ग हुआ है और एक्यूरेसी 80% है। सो आई नो दिस इज़ नॉट अ गुड स्कोर, बिकॉज 120 में 79 मतलब लगभग 40 नंबर का डिफरेंस यहीं आ गया है। सो अभी तो इसके एनालिसिस आई थिंक आज ही खुल जाएगा, तो इसके एनालिसिस करते हैं एंड लेट्स इम्प्रूव आर वीक टॉपिक्स। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव मॉक में, या फिर आई थिंक इसी के फुल टेस्ट में ही मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग CGL ऑल्सो। सो थैंक यू गाइस।